morning, guys. Today we are heading towards Kolhapur, a beautiful city with so much of history and culture. But the real magic is in the journey itself. So buckle up as we hit the road and let's explore what's waiting ahead. Early morning breeze, the golden sunlight illuminating these lush green fields. It is a kind of beauty that only experience on road trips like this. Everything feels so peaceful. Leaving this place, the sun's about to break. You're riding shotgun, the feeling we chase. I'm wide awake, take me away now. 'Cause I won't go down the same old path again now. No, I've been running out of air, so let me catch my breath. Feeling I've got's making me crazy. If I'm having a good time, don't you blame me. Yeah, this feeling I've got's making me crazy, making me crazy. So I'm just gonna drive. This is what road trips are all about. The moment when you feel everything is right. ये वही वक्त है जब आप ये रियलाइज करते हो कि रोड ट्रिप की असली बात ये नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो, बल्कि आप कैसे जा रहे हो। हर मोमेंट अपने आप में ही स्पेशल हो जाता है। एंड एवरी माइल इज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड। अभी हम सावंतवाड़ी पहुंच चुके हैं। एक्चुअली क्रॉस कर लिया वहाँ से सावंतवाड़ी और अभी हमें ऑलमोस्ट 3.5 आवर की जर्नी बाकी है कोल्हापुर पहुंचने के लिए। एक्चुअली ये प्लान हमने कल रात को बनाया था। कल रात 1 बजे निकलेंगे ऐसा करके प्लान बनाया था। फिर बाद में क्या हुआ कि मैं भी वेडिंग में था और मार्क ने मुझे कॉल किया था कि चलो आज घूम के आते हैं, एक स्मॉल ट्रैवल प्लान करते हैं करके। नियर बाय कुछ जगह है। तो एक्चुअली हमने 2 प्लेसेस डिसाइड की थी। फर्स्ट इज़ चिकमगलूर एंड देन द कोल्हापुर। सो चिकमगलूर बहुत बार जाके आ गया था, इसलिए मैंने प्लान किया कि चलो कोल्हापुर जाते हैं करके। सो नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट 3.5 दैट इज़ 3.5 आवर जर्नी। यहाँ पे थोड़ा गाड़ी में हवा भरने के लिए, टायर में हवा भरने के लिए रुक गए थे। आगे पेट्रोल पंप पे भी रुकना है। चलो आगे मिलते हैं। ये हमारे Wherever we go, we're taking control. The future is ours now. The road never ends. It's me and my friends. These are the good times. And I'm feeling like I could go on forever. And I've been running out of air, so let me catch my breath. This feeling I've got's making me crazy. If I'm having a good time, don't you blame me. Yeah, this feeling I've got's making me crazy, making me crazy. So I'm just gonna drive. I'm just gonna drive. I'm just gonna drive. I'm just gonna drive. ये रहा रास्ता। वहाँ पे एक मार्केट था, वो क्रॉस करने के बाद सीधा ये घाट्स कवर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे 3 बड़ी क्रेन एक ट्रक को उठा रही है। 3 दिन पहले यहाँ पे ट्रक गिर गया था बोल रहे थे। सो उसकी वजह से अभी जाने में तो देरी होगी।
पता नहीं ये कब तक होगा करके इन लोगों का. सो इट विल टेक टाइम. तब तक नो अदर ऑप्शन. 3 दिवस पहिले ट्रक पडलेलो खंय. आता खबर ना तेंगेला फुल ते 3 क्रेन घातला. 3 क्रेन घालून काढता म्हळ्यार आता आय डोंट थिंक सो अजून मातसो सुद्धा वयर लिफ्ट सुद्धा जावना. भरपूर टाइम लागतलो म्हाक. 3 वरां तरी हिंगाच गेली. हय तर 3 वरां 3 वरां शिवा शॉट. आम्ही त्या सायडीन गेले बरें पावता आसलेले. खंय ते सायडीन 4-5 वरां फाटल्यानच्यान गाडयांची लाइन लागत. पीछे गाड़ियों की लाइन लगती जा रही है. बाइकर्स अच्छे हैं, बाइकर्स को जाने के लिए मिलता है उस तरह. लेकिन देखो पुलिस भी आ गए. These roads are full of life. जैसे हर ट्विस्ट हर टर्न एक नया चैलेंज हो. लेकिन जब ये व्यूज मिलते हैं ना तब सब कुछ स्मूथ लगने लगता है. हर टर्न के साथ एक नए व्यू का सामना होता है. These roads wave through the hills like a silver thread, and with every miles, the mountain reveal another layer of their beauty. It feels like we are in the middle of the painting, the nature's masterpiece. And here we are, Kolhapur, a city which is known for its rich history, cultural heritage, and yes, of course, the famous Kolhapuri chappals. So guys, we are now going to Rankala Lake, और वहाँ पे बहुत ही अच्छा सनसेट मिलता है. ऐसा हमारा ये जो होटल है ना वहाँ के सभी लोग बोल रहे थे. वहाँ के कौन बोलते हो मैनेजर सब बोल रहे थे कि आज रंकाला लेक कवर करो करके. और बाय द वे दिस इज़ आवर टुडेज स्टे, द वुड विला. अंदर से बहुत ही बढ़िया है. मैं अभी दिखाऊंगा बाद में. और अभी हम जस्ट डायरेक्टली वहाँ पे मिलते हैं. As we were going through the bustling streets of Kolhapur, the first thing that catches our eyes is the vibrant local markets. यहाँ के बाजारों में ना एक अलग ही vibe है. The colorful stalls, the sounds of a street vendors calling out to the customers, and the aroma of fresh local food in the air. It's the perfect introduction to this beautiful city. You will find everything over here. From Kolhapuri chappals to handmade artifacts to fresh fruits and vegetables that are just waiting to be bought. The hustle and the bustle of the market give you the glimpses of the culture and the heart of the Kolhapur.
So guys, we are now at रंकाड़ा लेक. ये रही लेक, मतलब उस तरफ है, उसके ऊपर जाना है हमें इस तरफ से. So ये रहा रंकाड़ा लेक, ये रहा. और इवनिंग में यहाँ पे बहुत ही भीड़ रहती है जो सीधा सनसेट. इस तरफ भी बहुत ही भीड़ है. ये रही, लेट मी जस्ट शो यू फर्स्ट. इवनिंग टाइम पे ये लेक अपने पूरे चार्म में आती है. अगर आप ये जगह शाम के टाइम देखते हो तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है. जहाँ सुबह और दिन के टाइम पे लेक शांति और सुकून का एक सिंबल होती है, शाम के वक्त ये एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती है. जैसे ही सूरज अपनी आखिरी किरणें छोड़ता है, पूरी झील एक गोल्डन ऑरेंज ग्लो से रोशन हो जाती है. और वो रंग जो पानी पे रिफ्लेक्ट होता है ना, वो बहुत ही मैजिकल लगता है. उस वक्त ये लेक जैसे खुद को एक नए रोशनी में दिखाने की कोशिश करती है. पानी का रिफ्लेक्शन और आसपास के पेड़ पौधे और ये टेम्पल का व्यू, सब कुछ इतना पीसफुल लगता है कि आप उस मोमेंट में खो जाते हो. ये झील के किनारे आपको लोगों का दिखाई देना भी एक अलग ही चार्म होता है. कुछ लोग यहाँ पे पक्षियों को खाना खिलाते हैं, तो कुछ बस पानी को देखकर खुद में खो जाते हैं. लोकल फैमिलीज भी यहाँ पे शाम के वक्त एक पीसफुल वॉक लेने आती है. अगर आपने कभी सोचा है कि नेचर के बीच में थोड़ा टाइम स्पेंड करना है और अपने आप को ढूंढना है, तो रंकाला लेक इज द परफेक्ट प्लेस फॉर दैट. Rankala Lake is a place where you can forget everything else and just connect with the nature. It is the perfect mixture of city life and nature's calm, giving you the best of both worlds. So अगर आप कोल्हापुर में हो तो रंकाला लेक पे इवनिंग टाइम पे ज़रूर विजिट करना. It's not just about seeing the lake, it's about feeling it, its calmness, its spirituality and its beauty. So guys, that was a रंकाला लेक और रंकाला चौपाटी. और हमने प्लान किया था एक फोर्ट नहीं पैलेस कवर करने के लिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और वो ऑलमोस्ट 5 बजे क्लोज हो जाता है, इसीलिए वो तो अभी करने के लिए मिला नहीं. इसीलिए डायरेक्टली यहाँ पे अभी हम घूम रहे थे. सो बहुत ही मज़ा आया. यहाँ पे लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं, फिर बाद में और कुछ क्या क्या कर रहे हैं पता भी नहीं चल रहा है. बहुत भीड़ है लेकिन. Now we are going to the heart of the Kolhapur, the famous Kolhapuri market. Here, the streets are alive with vibrant buzz of local life, the aroma of fresh spices, street food, and the incense filling the air side, sounds and the smells that are impossible to ignore. चप्पल लाइन में आलेलो आहे आपण. चप्पल लाइन में आए हम लोग और यहाँ पे ना ये पूरी लेन बस कोल्हापुरी चप्पल मिलते हैं. शूज भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोल्हापुरी चप्पल ही मिलते हैं यहाँ पे. Made from the finest leather, these chappals are more than just a footwear. They are the pieces of art. Every pair is handcrafted with intricate design that reflect the rich cultural heritage of this region. The process of making Kolhapuri chappals is an age-old tradition that has been passed down for generations. ये पूर्ण हैंडमेड आहे का याची? ते स्मॉल वेनिज जे आहेत ते फुल हँडमेड ओके. स्पेशालिटी आहे जी कापशी आहे. The beauty of these chappals lies in the details. The meticulous stitching, embossed pattern, and the traditional styles that have remained unchanged for centuries. Kolhapuri chappals are not just famous within India, but have made their mark globally as well. They are the symbol of quality, tradition, and style. And the best part is, each pair is made with love, care, and pride by the local artisans who keep this ancient art alive. Kolhapuri markets, with its hustle and bustle, vibrant colors, represent the soul of Kolhapur. And with every pair of Kolhapuri chappals you take home, you carry a bit of their city's charm, tradition, and the legacy with you. So next time when you find yourself in Kolhapur, don't forget to walk through these lively streets and take home your very own pair of Kolhapuri chappals.
गुड मॉर्निंग कोल्हापुर। आज दूसरा दिन है और आज हम एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जो सिर्फ एक पैलेस नहीं बल्कि हिस्ट्री और लेगेसी का एक गहरा हिस्सा है। शाहू महाराज का पैलेस, जहां छत्रपति शाहू महाराज ने अपनी रियासत की शुरुआत की थी। महल का आर्किटेक्चर उनकी सोच और उनके सामाजिक रिफॉर्म्स को दर्शाता है, जो आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा का कारण है। ये पैलेस एक शाही विरासत है जिसमें आपको उनके समय के कल्चरल फ्यूजन्स देखने मिलते हैं। ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन स्टाइल्स के साथ ब्रिटिश आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स भी देखने मिलते हैं। महल के अंदर के रूम्स, उनके पर्सनल बिलोंगिंग्स और उस समय की पेंटिंग्स आपको उस एरा की झलक दिखाते हैं। So today we are at the palace, Shahu Maharaj Palace. Unfortunately, we will not be able to allow to remove the videography and photography inside. So we will show you the best what we can from the palace. I think guys, you all have to come here to visit yourself to see what's the inside. Yeah. But the experience was very good inside. There are a lot of things inside. You previously visited here? Yes, Okay. How is it? it was all good. What? Yes, very well. Okay. So what coming here? You must visit over here. I hope you guys enjoyed this video, and if you did, then do hit that like button and sub to my channel for future updates. You can also follow me on my Instagram page. I update my Insta page whenever I'm on the go, so you guys will know which video will be coming next on YouTube. With that said, I'll see you next time. Till then, take care and Dev Bare Karu.